नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बात करने वाला हूं कक्षा 12th की हिंदी के बारे में। बच्चों में जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो में मैं क्लास 12th की जो हिंदी है वो कौन सी बच्चों, गद्य का विकास। क्या है? गद्य का विकास। तो गद्य के विकास से बच्चों हमने पिछले 6 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज इसका 7वां लेक्चर आपका होगा बच्चों। तो इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ बच्चों, आप लोग को बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग की सीरीज चल रही थी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, वही आज आप लोग का आखिरी होगा बच्चों। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो आप देख सकते हैं, छायावादोत्तर युग में डायरी विधा में लेखन करने वाले लेखकों के नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग में डायरी विधा में लेखन करने वाले कौन कौन से लेखक थे बच्चों? तो छायावादोत्तर युग में इला चंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे आदि की डायरियां प्रकाशित हुई थी। क्लियर हो गया? चलिए, अगर यह क्लियर हो गया बच्चों, तो कभी भी प्रश्न अगर यह पूछ दे कि छायावादोत्तर युग में डायरी विधा में लेखन करने वाले लेखकों के नाम लिखिए, तो ये सारे इनके नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गद्य गीत विधा को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित बताइए। गद्य गीत में गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मित्र यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। यानी बच्चों, उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। यह लिखा किसने था? राय कृष्ण दास ने। प्रश्न संख्या 153, गद्य गीत अथवा गद्य काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। गद्य गीत अथवा गद्य काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं बच्चों। गद्य गीत तथा गद्य काव्य, जो गद्य है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, गद्य गीत अथवा गद्य काव्य, गद्य और काव्य के बीच की विधा है, दोनों के बीच की विधा को क्या कहते हैं? गद्य गीत या गद्य काव्य। इनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसमें अनुभूति की सघनता होती है। दूसरा है, इसमें संक्षिप्तता और रहस्यमय सांकेतिकता होती है। यही दो चीज़ें इसकी क्या है बच्चों? प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 154 की बात करें तो गद्य गीतों का आरंभ किस लेखक के किस ग्रंथ में माना जाता है? गद्य गीतों का आरंभ किस लेखक के किस ग्रंथ में माना जाता है? तो गद्य गीतों का आरंभ राय कृष्णदास के साधना संग्रह नामक ग्रंथ से माना जाता है। साधना संग्रह नामक ग्रंथ से माना जाता है। प्रश्न संख्या 155 क्या कह रहा है? तरंगिणी के लेखक तथा उसकी गद्य विधा का नाम लिखिए। तरंगिणी के जो लेखक थे बच्चों, वियोगी हरि थे और उनकी जो विधा थी वो गद्य काव्य थी उस समय। ठीक है, क्या थी बच्चों? गद्य काव्य थी। अभी भी आप गद्य काव्य के बारे में पढ़ें, किसे कहते हैं? गद्य और पद्य के जो बीच की विधा होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 158, हिंदी में गद्य काव्य की रचना करने वाले किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी में गद्य काव्य की रचना करने वाले किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। पहला है राय कृष्णदास और दूसरे हैं वियोगी हरि। राय कृष्णदास और वियोगी हरि। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 157 क्या कह रहा है वो ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है, गद्य काव्य विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो गद्य काव्य विधा की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक कुछ इस प्रकार हैं। देख लीजिए बच्चों, शारदिया, दोपहरिया, वंशीर, उन्मन, स्पंदन, चिंता, शुभ्रा, आराधना, श्रद्धाकण, तरंगिणी, मरीखाल की हाय, जवाहर, साहित्य देवता, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का क्या है? 158, शेष स्मृतियाँ भी हैं जिसे डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा था। यहाँ पे देखिए, शेष स्मृतियाँ भी है जिसे डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा था। प्रश्न संख्या 158, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? जब रचनाकार किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करके उसके व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित साहित्य की रचना करता है। ठीक है, तब क्या होता है बच्चों? जब उससे संबंधित साहित्य की रचना करता है तो उसी को हम भेंट वार्ता कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? प्रश्न
रूप करता है, प्रश्न उत्तर रूप में करता है। उसको किस रूप में करता है बच्चों? उस साहित्य की जो रचना करेगा प्रश्न उत्तर के रूप में करता है तो यह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। यह विधा वस्तुतः पत्रकारिता की देन है। यह वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी, दोनों हो सकती है। प्रश्न संख्या 159 कह रहा है, प्रश्न संख्या 159 क्या है बच्चों? चेखव एक इंटरव्यू तथा भगवान महावीर एक इंटरव्यू किस विधा की रचनाएं हैं? इनके लेखक कौन हैं? तो उक्त दोनों काल्पनिक भेंटवार्ता विधा की रचनाएं हैं। इनके लेखक क्रमशः राजेंद्र यादव एवं लक्ष्मी चंद्र जैन हैं। प्रश्न संख्या 160 हिंदी में भेंटवार्ता विधा में लेखन का आरंभ किसने किया? तो हिंदी में भेंटवार्ता विधा का श्री गणेश बनारसी दास चतुर्वेदी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर और प्रेमचंद्र से भेंट करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखकर किया। प्रश्न संख्या 161 भेंटवार्ता विधा की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। भेंटवार्ता विधा की प्रमुख रचनाएं हैं, पहली है कवि दर्शन बेनी माधव शर्मा की, मैं इनसे मिला 2 भाग थे डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश, कला के हस्ताक्षर देवेंद्र सत्यार्थी, सृजन की मनोभूमि डॉक्टर रणवीर रांगा, हिंदी कहानी और फैशन डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि। प्रश्न संख्या 162 प्रश्न संख्या 162 कह रहा है बच्चों कि छायावादोत्तर युग में भेंटवार्ता विधा में लेखन करने वालों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, छायावादोत्तर विधा में भेंटवार्ता विधा में लेखन करने वालों का नाम उल्लेख कीजिए। तो छायावादोत्तर विधा में, ठीक है, जो छायावादोत्तर युग थी इसमें भेंटवार्ता लिखने वालों के नाम है प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, रामचरण महेंद्र। कौन है बच्चों? रामचरण महेंद्र। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। रामचरण महेंद्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कैलाश कल्पित और उसके बाद 5वां आप लोग का आता है राजेंद्र यादव, 6वां है लक्ष्मी चंद्र जैन आदि। ठीक है, प्रश्न संख्या 163 सन 1947 के बाद प्रकाशित 2 साप्ताहिक पत्रों के संकलन का नाम तथा उनके संपादकों के नाम लिखिए। पहला है बच्चों बड़ों के कुछ प्रेरणादायक पत्र, वियोगी हरि ने लिखा था। निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री ने। प्रश्न संख्या 164 हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य में प्रथम पत्र साहित्य का प्रकाशन 1904 में द्विवेदी युग में महात्मा मुंशी राम के द्वारा स्वामी दयानंद से संबंध पत्रों के संकलन से हुआ था। प्रश्न संख्या 165 छायावाद युग की पत्र साहित्य की रचना का नाम लिखिए। तो छायावाद युग में रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 166 छायावादोत्तर युग की उल्लेखनीय पत्र साहित्य रचनाओं का नाम लिखिए। छायावादोत्तर युग में प्रकाशित प्रमुख पत्र साहित्य हैं। पहला है द्विवेदी पत्रावली, बैजनाथ सिंह विनोद ने लिखा था। दूसरा है पदम सिंह शर्मा के पत्र, बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा था। तीसरा है बड़ों के प्रेरणादायक पत्र, वियोगी हरि ने। पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम, हरिवंश राय बच्चन ने। भिक्षु के पत्र भाग 1-2 भदंत आनंद कौशल्यायन। यूरोप के पत्र डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। सोवियत रूस पिता के पत्रों में डॉक्टर जगदीश चंद्र। 8वां है लंदन के पत्र ब्रजमोहन लाला। 9वां है बंदी की चेतना कमलपति त्रिपाठी। और 10वां है बापू के पत्र काका कालेलकर आदि। प्रश्न संख्या 167 हिंदी के नई पीढ़ी के 4 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। हिंदी के नई पीढ़ी के 4 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों कमलेश्वर हृदय मनोहर श्याम जोशी तथा सुदीप नई पीढ़ी के रचनाकार हैं। ये सभी लोग बच्चों नई पीढ़ी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 168 हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली अथवा द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका और उसके संपादक का नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो द्विवेदी युग की बच्चों जो पत्रिका थी सरस्वती थी,
जो 1903 ईस्वी से आरंभ हुई थी और उसके संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 169 का, हिंदी की दो प्राचीन साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम लिखिए। हिंदी की दो प्राचीन साहित्यिक पुस्तिकाओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है चरित्र और दूसरा है वचनिका। प्रश्न संख्या 170, हिंदी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य में व्याप्त व्याकरण संबंधित भूलों को दूर किया गया, वाक्य विन्यास को सुव्यवस्थित किया गया, लेखकों और कवियों को प्रेरणा देकर लेखन कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का योगदान था बच्चों हिंदी गद्य के विकास में। प्रश्न संख्या 171, द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध संपादकों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध संपादक के नाम लिखिए। तो कुछ इस प्रकार हैं द्विवेदी युग के प्रसिद्ध संपादक। पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 172, स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किन्हीं दो साहित्यिक पत्रिकाओं और उनके संपादकों के नाम लिखिए। तो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित होने वाली हिंदी की दो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं कादम्बनी तथा धर्मयुग। इनके संपादकों के नाम हैं राजेंद्र अवस्थी तथा धर्मवीर भारती। वर्तमान में केवल कादम्बनी का प्रकाशन ही हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में कादम्बनी का ही सिर्फ प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 173 में कर निम्नलिखित में से किन्हीं दो संपादकों की पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पहले हैं बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं श्याम सुंदर दास, तीसरे हैं महादेवी वर्मा, चौथे धर्मवीर भारती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी पत्रिका के, महादेवी वर्मा चांद की, धर्मवीर भारती धर्मयुग की। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का क्या कह रहा है बच्चों, इसी में देख लीजिए, धातव्य हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को युगानुसार सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया है। सो बच्चों आज का हमारा इतना ही प्रश्न था। 173 प्रश्नों की जो सीरीज थी अब आज हमारी ये समाप्त हो रही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और संपादकों के नाम को नेक्स्ट सीरीज में लेके आने वाले हैं आपके गद्य के विकास से। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक